हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द योरपीडिया। मी एंड मनीष सर यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटरेक्टिव सेशन जो कि हमारे बीपीएससी इंटरव्यू लेक्चर्स के लिए रहेगा, है ना। जैसा कि हम लोगों ने देखा रिसेंटली हमारा बीपीएससी का शॉर्ट लिस्टिंग आई है जिसमें मोर देन 500 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड और हम लोगों को पता है कि 166 वैकेंसी है और 500 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। सो इंटरव्यू विल प्ले अ ह्यूज रोल। इंटरव्यू का बहुत बड़ा रोल है। जैसा कि हमें मालूम है कि 15 मार्क्स का इंटरव्यू है और ऑलरेडी हमारा रिटर्न हो चुका है। रिटर्न में सबके मार्क्स अप्रॉक्स मोर और मोर सिमिलर है। क्यों मनीष सर? हाँ, लास्ट जो प्रीवियस अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो जैसे ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम और उसका फाइनल रिजल्ट वगैरह सब आ चुका है। तो उसमें देखा गया कि मोर और लेस के स्टूडेंट के नंबर लगभग बहुत नज़दीक रहते हैं और इवन अगर उनके एकेडमिक्स की बात करें तो वो भी लगभग सेम रहते हैं। बिल्कुल तो यहाँ पे इंटरव्यू बहुत क्रूशल हो जाता है। इंटरव्यू में जो मार्क्स हैं वो बहुत ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस सक्सेस के लिए इंटरव्यू की अच्छा इंटरव्यू जाना ज़रूरी है। अब बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि सर हम क्या करें, हमारा प्रोजेक्ट की हम प्रिपरेशन करें नहीं करें, हमारा जो वर्क एक्सपीरियंस है वो इंटरव्यू में जाकर हम बात करें कि नहीं करें, कौन कौन से सब्जेक्ट्स प्रिपरेशन करें, किस तरीके के क्वेश्चन हमारे इंटरव्यू में पूछेंगे, कितने पैनल्स में हमारे मेंबर्स बैठेंगे, वो कहाँ से होंगे। तो इन सब की क्वेरीज का जो सॉल्यूशंस आपको मिलेगा दिस इज़ हियर, यहाँ योरपीडिया में मिलेगा। और हम एक इंटरेक्टिव सेशन जो आज कंडक्ट कर रहे हैं दिस इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू, जिससे कि आपको रियल टाइम जो क्वेश्चन जो कि एक्चुअली में लास्ट ईयर्स जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछे गए थे उससे आप इंटरेक्ट करोगे, आप देखोगे कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता। क्यों मनीष सर? हाँ, क्वेश्चन जैसे कि अब आपका लेक्चरर का एग्ज़ाम है, करेक्ट। तो लेक्चरर का एग्ज़ाम ऑलरेडी 2015 में हुआ था। तो जैसे हमें फीडबैक मिला था स्टूडेंट से, हमने कलेक्ट किया था, तो उनसे यही आइडिया लगा कि जो इसके एग्ज़ाम का पैटर्न होता है इसमें काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और लेकिन वो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए और आपके आंसर पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन डिपेंडेंट करता है, करेक्ट है। जो आप आंसर देते हो, जो आप क्लू देते हो, जो वर्ड्स देते हो, वहीं से कहीं ना कहीं न्यू क्वेश्चन आते जाते हैं और ऐसे आपका इंटरव्यू प्रोसीड होता है, करेक्ट है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि क्या क्वेश्चन है, कैसे पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें एक करके देखते हैं। तो चलिए डिस्कस करते रहेंगे। तो गौरव सर आपको बताएंगे कि सबसे पहले हम लोग इंटरव्यू पैनल के बारे में बात करते हैं। जैसे कि इंटरव्यू पैनल में हम लोगों ने रिसेंटली जो देखा कि 6 to 8 मेंबर्स बैठते हैं और मैक्सिमम जो मेंबर्स होते हैं 2 to 3 मेंबर्स आज फ्रॉम द आईआईटी एंड एनआईटी। एक जो मेंबर हमारा जो रहेगा वो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस वाला बंदा होगा और बाकी एक चेयरमैन होगा, बाकी 2 से 3 मेंबर जो हमारे होंगे वो कमीशंस के बंदे बैठते हैं, है ना, पैनल्स में बैठते हैं। सो सारे के सारे ओवरऑल की सारे लोग कवर कर सकते हैं, किसी भी एक्सपीरियंस से कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन का अच्छा होना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं विद वन ऑफ द सब्जेक्ट्स की किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो सर हाँ, और एक और मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पे लेक्चरर पोस्ट के लिए है ना, तो यहाँ पे जो इंटरव्यू होने वाला है साथ में आपका टीचिंग स्किल भी चेक करेंगे कि आप किस तरीके से अप्रोच अपनाते हो पढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन आपके इंटरव्यू के टाइम पे ही आपसे बोला जाएगा कि ये क्वेश्चन है, आप जाइए और बोर्ड में उसको एक्सप्लेन करिए। मतलब 2 to 3 मिनट्स और मोर और लेस 5 मिनट्स तक का डेमो भी वहीं पे हाथों हाथ होगा, करेक्ट है। तो मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, आपके बीटेक एमटेक अगर किया तो एमटेक प्रोजेक्ट्स हैं, तो प्रोजेक्ट्स की तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप इंडस्ट्री में कहीं वर्क कर रहे हो तो किस नेचर का वर्क है उसके बारे में भी आप थोड़ा सा रेडी रहिएगा। और साथ में आपका जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है बीटेक में 1 मंथ का या आजकल तो 6 मंथ का भी होने लगा है, तो उसके लिए भी रेडी रहना ज़रूरी है कि क्या कहाँ पे गए थे, किस तरीके का नेचर था, वर्क नेचर था, कैसे काम करते। तो इस पर भी आपको थोड़ा सा रेडी रहना है। तो एक तो हो गया आपका जो बेसिक सब्जेक्ट है, आपका प्रोजेक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो गई, आपका अगर मास्टर्स कर रहे हो तो मास्टर्स में आपने रिसर्च एरिया क्या था, करेक्ट है, और थोड़ी सी टीचिंग स्किल। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को अगर आप प्रिपेयर करते हो तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होगा आपके इंटरव्यू के लिए। चलिए देखते हैं वन बाय वन के सब्जेक्ट्स से रिलेटेड क्या क्या पूछी जाती है और इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या क्या पूछे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो आज इस क्वेश्चन आंसर सेशन में हम सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, करेक्ट है। ओके, सो मनीष सर जैसे लास्ट ईयर मैंने कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक लिया था जो कि सेलेक्ट भी हुए हमारे यहाँ से,
तो मैं वहाँ से जस्ट मैं स्टार्टिंग करता हूँ थर्मोडाइनमिक्स से, कि थर्मोडाइनमिक्स बेसिकली जब स्टूडेंट एंटर किया तो दे आर जस्ट आस्किंग द सम अबाउट द थिंग्स, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके एरिया में क्या चीज़ अच्छी है, क्या फेमस है, जिससे कि बच्चा कंफर्टेबल फील करे। एंड देन दे स्विच टू द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट की तरफ स्विच करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ लास्ट ईयर के एक स्टूडेंट्स का, तो उनसे सबसे पहले पूछा गया कि थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली में होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट यू एक्चुअली स्टडी इन अ थर्मोडायनेमिक्स। आफ्टर डेट उन्होंने पूछा कि व्हाट डू मीन बाय जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एकदम सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने चीज़ों को इंक्रीज करते हुए पूछा कि इससे कौन सा पैरामीटर हम फाइंड कर सकते हैं, थर्मोमीटर का डिज़ाइन कैसे करेंगे, अब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड को और 100 डिग्री सेंटीग्रेड को कैसे डिफाइन करेंगे, हमने टेम्परेचर स्केल्स में 100 ही अपने जो वेरिएशंस लिए वो 100 ही क्यों लिए, ये पॉइंट डिसाइड मैंने कैसे किए। तो थोड़ा थोड़ा करके वो अपने लेवल्स को इंक्रीज करते जाते हैं। जैसा कि उन्होंने पूछा सिस्टम्स के बारे में पूछना स्टार्ट कर दिया कि हमारे ओपन सिस्टम क्या होते हैं, क्लोज क्या होते हैं, आइसोलेटेड क्या होते हैं। उन्होंने कुछ एग्जांपल लिए, जस्ट लाइक कि प्रेशर कुकर अगर हमारा है तो वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ लास्ट ईयर का ही, कि रैंकाइन साइकिल के बारे में उन्होंने पूछ लिया कि रैंकाइन साइकिल है मेरी, इसमें चारों की चारों मेरे कंपोनेंट हैं, बॉयलर वगैरह, तो ये सिंगल कंपोनेंट किस किस सिस्टम की तरह एक्ट करेंगे और पूरी साइकिल मेरी किस तरह से एक्ट करेगी। सिमिलरली अब उन्होंने स्विच करना जैसे स्टार्ट किया कि फर्स्ट लॉ पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट लॉ में PMM1 क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय PMM1, और परपेचुअल का मतलब क्या होता है एक्चुअली में। ओके, सो दे आर जस्ट गोइंग टू डैट। और उसके बाद उन्होंने फिर इंटरनल एनर्जी क्या होता है, एंथैल्पी क्या होता है, इस तरीके से आपका स्विच करते गए वो आपका, है ना। देन सेकंड लॉ पे स्विच करना स्टार्ट उन्होंने किया। सेकंड लॉ में सबसे पहले वो यही पूछते हैं कि केल्विन प्लेइंग स्टेटमेंट मेरा क्या होता है, PMM2 इसे क्यों कहते हैं हम लोग, क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या होता है, एफिशिएंसी और COP में क्या डिफरेंस होता है, रेफ्रिजरेटर एक्चुअली में क्या होता है, हीट पंप क्या होता है, क्लॉसियस इनइक्वलिटी क्या होती है, क्लॉसियस इक्वेशन फॉर प्रोसेस क्या रहती है हमारी, अवेलेबिलिटी क्या होती है, एक्सर्जी क्या होती है। एक क्वेश्चन उन्होंने बहुत अच्छा पूछा था लास्ट ईयर कि PT कर्व ड्रॉ करो आप वाटर के लिए, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। PT कर्व या हमारा कि अगर वाटर मेरा एक सैचुरेटेड स्टेट्स में है तो उसके लिए अगर मुझे कर्व ड्रॉ करना है PV कर्व, तो किस तरीके से होगा, अगर मैं हीट को सप्लाई कर रहा हूँ एक हायर टेम्परेचर पे एक लोअर टेम्परेचर पे, तो उसकी क्या मतलब इफेक्टिवनेस है, किस तरीके से बेनिफिशियल है, क्या वो हमें डिटरमाइन कर रही है। फर्स्ट लॉ को मेरा क्वालिटेटिव लॉ क्यों कहा जाता है, क्वान्टिटेटिव लॉ क्यों कहा जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन में, तो हमने काफ़ी क्वेश्चन का कलेक्ट भी किया है जो प्रीवियस इंटरव्यू उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग काफ़ी क्वेश्चन हमने कलेक्ट किया दोस्तों। और ये जो यहाँ पे आप PDF देख रहे हो, ये PDF हमारी वेबसाइट में अवेलेबल है, यूरोपीडिया, जाके आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आपको एक रेफरेंस के लिए लगभग सारे सब्जेक्ट के हमने यहाँ पे कोशिश की है, सारे सब्जेक्ट्स के जितने भी इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट्स हैं उनको क्वेश्चन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियसली पूछे गए, एक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए स्टूडेंट से, उनका हमने यहाँ पे कलेक्शन रखा हुआ है। करेक्ट है। तो जैसे सर ने आपको बताया कि थर्मोडायनेमिक्स में किस तरीके से प्रोसीड करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे ही हमने यहाँ पे और भी सब्जेक्ट्स के सारे सब्जेक्ट्स के रखे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि फ्लूइड मैकेनिक्स से अगर हम बात करें तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन ही आता है कि आपसे पूछा जाता है कि अगर आप सपोज आपसे पूछा है कि व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स, करेक्ट, तो वहाँ पे आपसे सबसे पहले सपोज आपने कह दिया कि फ्लूइड मैकेनिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो फिर आपसे यही क्वेश्चन आएगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स आखिर है क्या, फ्लूइड क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, डेंसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछे जाते हैं। और थोड़ा सा मैं इसको इंटरप्ट करूँगा मैं और थोड़ा सा आपका एक डाउट क्लियर कर दूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं लैंग्वेज में उनको थोड़ा सा डाउट रहता है कि सर मुझे किस लैंग्वेज में आंसर देना चाहिए ना गौरव सर, ये काफ़ी स्टूडेंट फेस करते हैं ऐसी प्रॉब्लम कि सर मैं इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ, मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, मैं अपने आंसरों को हिंदी में एक्सप्लेन कर पाता हूँ। तो स्टूडेंट्स में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, लैंग्वेज नेवर अ बैरियर, लैंग्वेज कभी बैरियर नहीं हो सकता। अगर आपने आप कंसेप्ट को, टेक्निकल स्किल को आप अच्छे से समझा सकते हो, आप चाहे हिंदी में बताओ, इंग्लिश में बताओ, चाहे विद द हेल्प ऑफ पेन और पेंसिल बताओ, अगर आप चीज़ों को अपने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो दैट्स अ गुड थिंग। बस इतना ही चाहिए होता है। इंटरव्यूअर समझ जाता है कि आइदर आपको चीज़ें पता है या नहीं पता। आप लैंग्वेज हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो। और लास्ट ईयर के अगर आप इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरे से पूछोगे तो मैंने जितने स्टूडेंट्स देखे, दे आर मैक्सिमम गिव द आंसर इन द हिंदी। उन्होंने सबने मैक्सिमम हिंदी में ही आंसर दिए थे। इवन जो सर इंटरव्यूअर थे वो क्वेश्चन भी हिंदी में पूछ रहे थे ना, तो यहाँ पे लैंग्वेज कोई बात नहीं दोस्तों। और इवन आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि सर मैं आंसर इंग्लिश में दूँ, हिंदी में दूँ, डजेंट मैटर है ना। आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करो उस लैंग्वेज में आंसर दो,
कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको अपने आंसर्स करेक्ट देने हैं, करेक्ट, अपने आंसर्स को जस्टिफाई प्रॉपर्ली करना है, करेक्ट है। बिल्कुल। चलिए देखते हैं, थोड़े से और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर रहे थे, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जैसे सरफेस टेंशन अक्सर पूछा जाता है कि सरफेस टेंशन क्या है, कैविटेशन क्या है, कैपिलरिटी क्या है ना। कई सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स रिलेट किया जाता है कि जैसे कि मेरी लिक्विड ड्रॉप है तो इसमें कौन सा फिनोमेनन लग रहा है, अगर मेरा मॉस्किटो है अगर जो वाटर के ऊपर बैठ गया तो कौन सा फिनोमेनन लग रहा है, सर्फ एक्सेल यूज कर रहा हूँ अगर ये जो मेरे सरफेस टेंट्स है इनको रिमूव कर रहा है तो मेरा कौन सा फिनोमेनन लग रहा है। तो देयर आर सो मेनी प्रैक्टिकल एग्जांपल व्हिच इज जस्ट रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। तो आपको अपने अप्रोच के साथ साथ अपनी चीज़ों को प्रैक्टिकल चीज़ से भी रिलेटेड करना है कि आपने जो पढ़ाई करी है, जो टेक्निकल नॉलेज आपने गेन करी है बीटेक में जाके, एमटेक में जाके, आप उसे कितना अच्छा रिलेट कर पा रहे हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है इंटरव्यू में। इंटरव्यूअर सबसे ज़्यादा यही चीज़ देखता है कि आपने जो बुक में डेफिनेशन रटी है क्या आप उनको एक्चुअली में मीनिंग जानते हो। तो ये चीज़ सब आपको देखनी पड़ेगी। हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार हम कॉन्सेप्ट तो जान रहे होते हैं, लेकिन जब हम उनको बोलते हैं कि भाई आप इस लॉ को कैसे अप्लाई करोगे, तो वहाँ कहीं ना कहीं हम हेजिटेट हो जाते हैं ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करना चाहिए कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ उनका एप्लीकेशन भी देखना चाहिए कि कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे ना। और कहीं ना कहीं हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमें एग्जाम्पल्स जरूर पता होना चाहिए कि अगर सपोज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है तो कहाँ पे लगेगा, अगर मैं कैविटेशन की बात करूँ तो कहाँ पे आप कैविटेशन देखते हो, है ना। कैपिलरिटी की बात करते हैं तो कैपिलरिटी का आपने कहाँ पे यूज देखा है, हमारे क्या क्या है। तो ऐसे ही लॉ के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट है आपको कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल अप्रोच को भी टच करके रखना होता है, करेक्ट है दोस्तों। और यहाँ पे आप देखो कि जैसे ये फ्लूइड मैकेनिक्स की हम बात कर रहे थे, काइनेमेटिक्स हो गया, यूनिफॉर्म, और अक्सर पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ फ्लो क्या है ना, कि कितने टाइप्स के फ्लो होते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो क्या है, स्टडी फ्लो क्या है, अनस्टडी फ्लो क्या है, लैमिनर फ्लो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो क्या है, रोटेशनल क्या है, इरोटेशनल क्या है। कई बार इनके मैथमेटिक्स भी पूछ लेता है, कई बार वो आपसे बोल सकते हैं कि भैया जाके कंटिन्यूटी इक्वेशन डेराइव करो बोर्ड में जाके, है ना। तो क्योंकि कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट से डेमो तो होना ही है, ये तो फिक्स है। तो डेमो है तो कहीं ना कहीं ऐसे कोई डेरिवेशन आ जाएगा, बर्नौली इक्वेशन आ गया तो बर्नौली इक्वेशन बोलेगी चलो ड्राइव करके बताओ कि बर्नौली इक्वेशन क्या होती है और कैसे हम इसको यूज करते हैं ना। तो इस तरीके से काफी देखो स्टूडेंट, डेमो इज नॉट अबाउट कि आपको कितना अच्छे से चीज़ें रटी हुई है। डेमो जो होता है ना वो सिर्फ आपके इस चीज़ के लिए है कि अगर आप कल स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाओगे, देखो लेक्चरर में जा रहे हो, मेन फंक्शन अपना यही है कि हमें जाके स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना है, उन्हें पढ़ाना है, तो आप कितने अच्छे से अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि वो आपकी वहाँ पर ये चीज़ चेक कर रहे हैं कि आप कितना टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड हो, बट इंस्टेड ऑफ दिस वो ये देखना चाहते हैं कि आइदर आप कोई चीज़ को एक्सप्लेन कर पाते हो या नहीं कर पाते। समटाइम्स वो टॉपिक देते हैं, कभी कभी अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो आप थोड़े बहुत रिलेटेड टॉपिक्स भी अपने हिसाब से ले सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक मिले। जनरली वो कई बार आपको सब्जेक्ट तक बोल देते हैं कि हाँ आपको थर्मोडायनेमिक्स में जो टॉपिक अच्छा लगे यू कैन टीच अस, है ना, आप हमें पढ़ा के दिखाओ, आप सोम के अंदर हमें बेंडिंग क्वेश्चन समझा के दिखाओ, आप शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करके बताओ। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस वो सिर्फ आपकी नॉलेज को, आपके वे ऑफ टीचिंग को चेक करने के लिए देखते हैं। दिस इज नॉट फॉर द रिजेक्शन, दिस इज ओनली फॉर द सिलेक्शन। तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना वो कभी भी सिलेक्शन के लिए नहीं होते, सिर्फ रिजेक्शन के लिए होते हैं। सिमिलरली कुछ क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं ना वो रिजेक्शन के लिए, सिर्फ सिलेक्शन के लिए होते हैं। अगर आपसे कोई बहुत छोटी चीज़ें पूछी जा रही है एकदम सिंपल बेसिक, तो दे एक्सपेक्ट कि वो आपको पता है, वो हमेशा ही सोच के चलते हैं। उनका एक ये रहता है कि हाँ ये तो पता ही है बच्चे को, तो इससे वो कंफर्टेबल फील करेगा, वो अपने एक लेवल में आएगा, देन ही कैन जस्ट गिव द आंसर ऑफ द टफ क्वेश्चन एक्चुअली। और ये वैसे भी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है जिसमें बीटेक का मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, बिल्कुल मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मैक्सिमम जो भी कहो बीटेक ही था, है ना। अगर कोई मास्टर्स किया है या पीएचडी किया है तो उसके लिए तो ज़्यादा बेनिफिटेड होगा, बट उससे कोई मतलब नहीं है कि आपने कितनी हायर स्टडीज़ की हुई है, करेक्ट है। इंटरव्यू का जो लेवल होगा ना वो बीटेक लेवल का ही होगा, करेक्ट है। और बीटेक लेवल से ही पूछा जाएगा। तो देखिए आपसे जो रिटर्न एग्जाम हुआ सर, है ना, उसमें तो ऑलरेडी चेक कर लिया कि आपको कितना नॉलेज है कि नहीं, करेक्ट है, साउंड है। अब तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जैसे आप टीचिंग के लिए आ रहे हो तो क्या आप पढ़ा पाओगे कि नहीं पढ़ा पाओगे, कैसे स्टूडेंट को फेस करोगे, आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन क्या होगा, वो यहाँ पे जानने की कोशिश ज़्यादा करने वाले हैं, करेक्ट है। बिल्कुल। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देखो अब हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, तो हीट ट्रांसफर के भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। यही पूछा जाता है कि गवर्निंग लॉज क्या है हीट ट्रांसफर का, है ना, कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, एडवेक्शन क्या है ना,
कंडक्टिव हीट ट्रांसफर, मेटल में कैसे हीट ट्रांसफर होता है, नॉन मेटल्स में कैसा होता है ना, ये बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन जैसे पूछ लिया जाता है कि मान लो कि आपकी स्टील की चेयर रखी है, एक वुडन की चेयर रखी है, आप किस में ज़्यादा गर्म फील कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, यहाँ पे कौन सा आपका नंबर लग जाएगा, कौन सा बायोट नंबर लगेगा, कि कौन सा नंबर यहाँ पे डायमेंशनल नंबर आप यूज़ करोगे, इस तरीके के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। सिमिलरली रेडिएशन के एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपका माना कि किसी बकेट के अंदर वाटर बॉयल हो रहा है, किसी कंटेनर के अंदर वाटर बॉयल हो रहा है अगर, तो वहाँ पे आपका कंडेंशन डोमिनेट है या कन्वेक्शन डोमिनेट है, कि किस मोड से आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है, बॉयलर है, फर्नेस है, यहाँ पे कौन कौन से मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहे हैं, सन से हमारी लाइट आ रही है, किस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के थ्रू आ रही है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है, लैम्बर्ट्स लॉ क्या होता है, शेप फैक्टर क्या होता है, ये इस तरीके के बहुत बेसिक क्वेश्चन जो कि आप सबने बहुत अच्छे से बीटेक में पढ़े हुए हैं। बट द थिंग इज डेट कि चीज़ रिकॉल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, चलिए ऐसे ही यहाँ पे कुछ हम और भी क्वेश्चन लेके आए। जैसे आप देख सकते हो आईसी इंजन है साथ में, तो इसमें आईसी इंजन में जनरली क्या पूछा जाता है कि आईसी इंजन होता है क्या, व्हाट इज़ द आईसी इंजन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, करेक्ट है। फिर उसमें बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें पूछ जाएंगी कि 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक क्या होता है, पेट्रोल इंजन क्या है, डीजल इंजन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, करेक्ट है, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है, करेक्ट। तो कुछ ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही यहाँ पे कवर होती चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल सेम इस तरीके क्वेश्चन की, अगर आपको पेट्रोल इंजन में आपने डीजल को डाल दिया तब क्या होगा, हमारे डीजल इंजन में अगर पेट्रोल को डाल दिया तब क्या होगा, हमारा एक्चुअली में ये रन करेंगे कि नहीं करेंगे, कि किसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है, किसकी डेंसिटी क्या है। अब डेंसिटी जैसे अब मैं पूछूँ आपसे, पेट्रोल की डेंसिटी ज़्यादा है कि डीजल की डेंसिटी ज़्यादा है, अब ये डेट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन योर ऑब्जर्वेशन। हर कोई पेट्रोल फिल कराने जाता है, फिलिंग स्टेशन पर जाता है, वहाँ पर कितने लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ना, कि ये आपकी इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल अप्रोच को चेक करते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि हर चीज़ आप बुक में ही पढ़ो, हर चीज़ ऐसा ही नहीं का प्रोटो, बट आप कितने अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, ये एक इंटरव्यू का मेन पॉइंट होता है। अब आईसी इंजन में आप ये सब चीज़ें ज़्यादातर इंटरनल कंबशन इंजन जितने हमारे इंजन वगैरह होते हैं, हम सब इनडायरेक्टली डायरेक्टली यूज़ ही कर रहे हैं, हमें पता ही है। तो ये प्रैक्टिकल पर डिपेंड कर, जैसे कि ABC क्या होता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम गाड़ी में लगा रहता है, वो क्या मतलब है ना। गाड़ी के पीछे आजकल देख रहे हो नई व्हीकल्स आए, उसमें हाइब्रिड लिखा है, हाइब्रिड है ना, इंटरनेट इनसाइड, इनका क्या मतलब है। तो दीज आर द प्रैक्टिकल वन। आपको कितनी चीज़ें के बारे में नॉलेज है, कितना जागरूक हो, आपकी टेक्नोलॉजी किस तरीके से ग्रो कर रही है। अब जैसे BS6 आ गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BS6, ये भारत स्टेज 6 क्या होता है। ये एक बहुत जबरदस्त मतलब आईसी इंजन के पॉइंट से अगर मैं बात करूँ तो आए दिन अपडेट हो रहा है, BS3, BS4, BS5, BS6, मतलब बहुत ही फ्रिक्वेंट चेंज हो रहा है। तो और इवन एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफ़ी कंसर्न है, गवर्नमेंट भी काफ़ी एक्शन ले रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत फास्ट मॉडिफिकेशन हो रहा है और इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। ऐसे मैकेनिकल इंजीनियर, अगर हम सपोज आप बोलते हो कि सर मुझे तो आईसी इंजन आता है, ठीक है, तो अगर आईसी इंजन आपने बोल दिया तो फिर आपको तो ये सारी चीज़ें आने पता ही होनी चाहिए। इवन DTCI टेक्नोलॉजी, हमारे टाइम में DTCI बड़ा पूछते थे कि DTCI है क्या, मतलब उसने बजाज ने एक नई टेक्नोलॉजी निकाली थी, उस पर 2-4 साल तक तो यही क्वेश्चन चला था। तो ये बहुत मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है, ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड करते हैं, जो नई चीज़ें मार्केट में आ रही हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब चलिए देखते हैं, अब फिर और आगे बढ़ते हैं। तो सर अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के भी कुछ क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं। तो जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप देखिए, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है क्या, क्यों पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, है ना। तो ये तो हर क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, क्यों सर, ना कि थर्मोडाइनमिक्स पढ़ते हैं क्यों पढ़ते हैं, FM पढ़ा तो क्यों पढ़ा भाई, है ना। तो ये चीज़, इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए। नहीं हाँ, देखो बच्चा क्या होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बच्चे नाम सुन के बहुत डरते थे। उन्हें लगता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूरा की पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे, आपसे कुछ टफ क्वेश्चन पूछ लेंगे, अचानक कुछ ऐसी चीज़ पूछ लेंगे जो आपने बुक में नहीं देखी। बट ऐसा नहीं है। देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक हमारा एनालिटिकल अप्रोच अलग होती है, इंटरव्यू अप्रोच अलग होती है। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल देखो, इट इज़ वन ऑफ द इजी सब्जेक्ट। अगर आप जितने आपने इंटरव्यू देखे होंगे तो आपने देखा होगा मैक्सिमम स्टूडेंट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को अपना इंटरेस्ट लेते हैं। क्यों लेते हैं, उसका रीजन सबसे बड़ा क्या है, एक तो कॉम्पैक्ट सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा टफ लेवल पे इंसान तभी जा सकता है जब वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देगा। तो ये इंटरव्यू जो है रिसर्च इंटरव्यू है नहीं, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। यहाँ पे टफ होना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बेसिक्स होना नहीं है, सिर्फ बेसिक्स पर चलना है आपका। तो जस्ट ये देकर आस्क अबाउट द कि सबसे मेन क्वेश्चन जैसे कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है, ये तो मैक्सिमम टाइम ड्रॉ करवाते ही हैं स्टूडेंट से। उसके साथ एल्यूमिनियम का कैसे होगा, कास्ट आयरन का कैसे होगा, रबर का कैसे रहेगा, कौन सा ज़्यादा इलास्टिक है, और किसके पॉइजन रेशियो क्या कहते हैं अपन, इलास्टिक मॉडुलस हम कैसे फाइंड करेंगे, स्लोप क्या डिटरमाइन कर रहा है, स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होती है,
अपर यील्ड पॉइंट क्या होता है, लोअर यील्ड पॉइंट क्या होता है, यील्ड स्ट्रेंथ मेरी क्या डिटरमाइन करती है। ये सब क्वेश्चंस बहुत बेसिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। हाँ, और स्पेशली स्ट्रेंथ डायग्राम है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बहुत अक्सर ज़्यादा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोल दिया, इवन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में वो एंटर करते हैं इंटरव्यू में, और इससे स्ट्रेंथ डायग्राम ना पूछे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। बिल्कुल। और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में काफ़ी कवर होता है, वो है शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और इवन यहाँ पे चांस बनता है कि आपको बोले कि भैया जाओ SFD, एक शियर फोर्स मतलब एक बीम है, सिम्पली सपोर्टेड बीम है, उसमें कोई लोड लगा दिया और बोले इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करके बताओ, है ना। तो इस तरीके क्वेश्चन, मतलब आपसे डेमो भी हो जाएगा, आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट से पूछा कि मेरा एक कोई पीस है जो वाटर के अंदर डिप्ड है, अब उसका आपको शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, हॉरिजॉन्टल है। अब बच्चा कंफ्यूज कि ये क्या चक्कर है कि मुझे पूछ FM रहा है, क्वेश्चन सोम में जा रहा है। तो बेटा जब भी आप अपन किसी बीम को वाटर के अंदर डिप्ट करोगे तो वाटर लगेगा, वाटर की वजह से एक UDL डेवलप हो जाएगा, सो यू हैव टू डेवलप द शियर फोर्स एट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था, एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन था। तो ये सब चीज़ें अपने को बहुत देखने को मिलती है, प्रैक्टिकल अप्रोच। और हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अगर आप जाते हो तो कहीं ना कहीं मटेरियल साइंस और साथ में मशीन डिजाइन, इन दोनों को तो जरूर ही टच करेंगे वो, बिल्कुल है ना। कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड है। जैसे थ्योरी ऑफ फेलियर के बारे में बात करो तो थ्योरी ऑफ फेलियर आपसे पूछ लिया जाएगा कोई से भी कि भैया सपोज एक हमें शाफ्ट डिजाइन करनी है, बीम डिजाइन करनी है, तो आप कौन सी थ्योरी ऑफ फेलियर प्रेफर करोगे ना, और क्यों करोगे। इस तरीके से सोचा, MPST क्यों लगाया, MSST क्यों नहीं लगाया, MDT क्यों लगाया, मतलब इसी पे कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे। और जैसे सपोज आपसे पूछा कि भैया एक काम करो, बताओ थ्योरी ऑफ फेलियर होता है क्या, तो आप बताओगे कि थ्योरी ऑफ फेलियर ये होता है, उसमें आपने कुछ नाम दे दिए कि MPST MSST होता है, फिर उनमें से ही क्वेश्चन अराइज हो जाएंगे कि अच्छा MSST, अच्छा क्या होता है MSST, कहाँ पे अप्लाई करते हो, फिर वहाँ पे बोल देंगे चलो एक शाफ्ट है उसमें टॉर्क लगा दिया, बताओ इसमें कौन सी थ्योरी ऑफ फेलियर यूज़ करके हम इसकी डिजाइन करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके आंसर ही सामने वाले इंटरव्यूअर को क्वेश्चन देंगे और वही क्वेश्चन पूछ जाएंगे जो आप खुद बताओगे। तो जब आप इंटरव्यू दे रहे हो दोस्तों, तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको वही वर्ड्स कॉइन करने हैं जो आपको पहले से पता है, ठीक है। तो होगा क्या कि आप इंटरव्यू दोगे नहीं, आप अपना इंटरव्यू करवाओगे सामने वाले से, करेक्ट है। आप खुद क्वेश्चन दो ना, क्योंकि इंटरव्यूअर तो क्वेश्चन पूछ पूछ के उनके पास तो क्वेश्चन एंड हो चुके हैं। अब वो नए क्वेश्चन कहाँ से लेके आए, तो आप ही बताओगे कि सर ये पूछो मेरे से, है ना। यहीं तो पर ये आपको हिंट देना है, यहीं पर वर्ड्स कॉइन करने हैं, लेकिन वही कॉइन करने हैं जो आपको 100% पता है। अब बेटा यहीं पर योरपीडिया जो एक रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा प्ले करता है। अब हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, मतलब देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ अ इंडिविजुअल स्नैप्स, स्नैप जस्ट लाइक कि हम हर सब्जेक्ट के स्नैप लगाओ, सब्जेक्ट अपना चेक करो, उसके अलावा फुल मॉक। तो यहाँ पे हम लोग आपको ट्रेन कर देते हैं कि हाँ एक्चुअली में आपको किस तरीके से अपने इंटरव्यू को परफॉर्म करना है, कौन से आंसर्स बोलने हैं, क्या चीज़ बोलनी क्या नहीं बोलनी, कहाँ आपके लूज पॉइंट हैं, किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किससे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इवन सर, इवन सब्जेक्ट तो छोड़ो, हम तो टॉपिक वाइज भी कवर कर देते हैं ना कई बार। तो बिल्कुल, हम कि भाई लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, अगर आपने सपोज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑप्ट किया और आप चाहते हो सर तीन टॉपिक आज कर लेते हैं, तीन नेक्स्ट, तो इस तरीके से हम लोग तीन चार टॉपिक का ग्रुप बना के, ग्रुप वाइज हम एक ही सब्जेक्ट को 3-4 बार में उसको कवर कर देते हैं, जिससे आपके सारे पूरा सब्जेक्ट ही कवर हो जाए। इवन दो स्टूडेंट्स आके प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट करके कि सर किसी एक टॉपिक पे मुझे प्रेजेंटेशन देना है, तो वी आर ऑल्सो चेकिंग कि आप कितने अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो, कि आपका अप्रोच है इस टॉपिक पर देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये किस किस पॉइंट्स को आपको फोकस करना चाहिए, किस तरीके से राइटिंग स्किल आपकी होनी चाहिए। तो बेटा ये स्किल्स ओवरनाइट नहीं आती, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और एक और सर मैं बताऊं, हमारे पास योरपीडिया में अगर आप जाओगे तो लगभग सब्जेक्ट्स के मैराथन सेशन है ना। बिल्कुल मतलब एक शॉर्ट में आप पूरा सब्जेक्ट लर्न कर सकते हो। 7-8 आवर्स का पूरा मैराथन है, जो उसमें एंटायर सब्जेक्ट के एक एक पार्ट्स को बारीकी से आप समझ सकते हो। और हमारे बहुत ही एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा बनाए हुए लेक्चर्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। मतलब आप सब्जेक्ट पूरा बुक उठा के पढ़ने की जरूरत नहीं है इवन, और वो बेसिकली इंटरव्यू को फोकस करके ही बनाए गए हैं कि किस तरीके के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस से अपने क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे, जो कि हमें लास्ट ईयर बच्चों ने बताए, तो वही सारे क्वेश्चन को हमने उन मैराथन उसमें भी डिस्कस किया है। अच्छा हाँ, और मैं कह रहा था कि जैसे सपोज अब शॉर्ट लिस्टिंग डेट आ चुकी है, कई बच्चे तो हमसे बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी, और काफ़ी मॉक फुल मॉक सब कुछ दे चुके हैं, और बहुत सारे बच्चे अब इंटरेस्टेड हो रहे होंगे क्योंकि अब रिजल्ट आ चुका है और इंटरव्यू की डेट भी शायद
अनाउंसमेंट हो गई है ना, इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है 31 से, बट अब वो 10th ऑफ जून कर दी है गई ना। तो अब ड्यूरेशन ऐसा बचा है दोस्तों कि देखो अब टाइम बचा है कम, तो अब ऐसा है नहीं कि सपोज आपको 4 सब्जेक्ट प्रिपरेशन करना है और आप बुक उठाए और स्टार्ट हो गए, तो थोड़ा कहीं ना कहीं टाइम लगेगा इसमें ना। तो ये जो मैराथन लेक्चर है सर, ये काफ़ी हेल्प करने वाले हैं ना। बिल्कुल कि एक शॉर्ट में 8 घंटे का वीडियो है, हो सकता है आप एक दिन में ना देख पाओ, एटलीस्ट 2 दिन में तो पूरा सेशन आप 100% कवर कर सकते हो ना। बिल्कुल, तो 2 दिन अगर किए तो 4 दिन में 8 5-7 दिन में 4-5 सब्जेक्ट आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो ये बहुत हेल्प करने वाली है। तो अगर आप इन वीडियोस को देखना चाहते हो तो योरपीडिया चैनल में आपको ये लेक्चर ईजिली मिल जाएंगे। आप सर्च कर लेना कि मैराथन सेशन और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाय विजेंद्र सर, तो वहाँ से आपको ये सेशन मिल जाएगा। करेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। बट अब यही कन्फ्यूज़न होता है, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूँ कि किस चीज़ को हम गियर कह सकते हैं, कौन सी, हर बॉडी को गियर तो नहीं बोल सकते कि जो कि रोटेशनल मोशन में, तो विच बॉडी इज सेड टू बी अ गियर। तो यही बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है कि एक्चुअली में होता क्या है, लॉ ऑफ गियरिंग कैसे होता है, इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, इन्वोल्यूट प्रोफाइल क्या होता है, साइक्लोडियल प्रोफाइल क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग क्या होती है, गवर्नर फ्लाई व्हील में डिफरेंस क्या होता है। अब सिमिलरली आपसे डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म भी हम सब पूछ सकते हैं। काइनेमेटिक चेन क्या होता है, काइनेमेटिक लिंक क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय इन्वर्जन ऑफ द सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, हेड पंप क्या होता है, हमारे इलिप्टिकल ट्रेमल्स क्या होते हैं, किस तरीके से उसको ड्रॉ करेंगे, ओल्डम कपलिंग्स क्या होती है, कब यूज़ करते हैं, किस तरीके से क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म क्या होती हैं। इवन दो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मुझे शेपर को डिज़ाइन करना है तो मैं कैसे डिज़ाइन करूँगा, तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमसे काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे गए हैं लास्ट ईयर। और ये अब ये मैन्युफैक्चरिंग, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मतलब बहुत वैरायटी क्वेश्चन होते हैं। बहुत ज़्यादा फियर रहता है मैन्युफैक्चरिंग के नाम से, जैसा कि है ना। और इसमें क्वेश्चन की बहुत वैरायटी है, मतलब इनफिनाइट क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो भी आप क्या करोगे, सेगमेंट वाइज आप तैयार करोगे। जैसे आपने मेटल कास्टिंग पकड़ लिया, तो मेटल कास्टिंग में एक गो थ्रू कर लिए कि मेटल कास्टिंग प्रोसेस है क्या, कितने टाइप की होती है ना, एक्सपेंडेबल कास्टिंग क्या है, परमानेंट कास्टिंग क्या है, कौन सा कंपोनेंट, और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल जैसे आइस इंजन का हेड है वो किससे बनाया जाता है, क्रैंक शाफ्ट कैसे बनाया जाता है, पिस्टन कैसे बनाया जाता है। तो मोस्टली जो सर मैन्युफैक्चरिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि ये कंपोनेंट किससे बनाया जाता है, बिल्कुल, और क्यों बनाया जाता है, प्रैक्टिकल अप्रोच, है ना। तो प्रैक्टिकल अप्रोच, क्योंकि वो डायरेक्टली हो सकता है आपसे ना पूछे कि व्हाट इज मेटल कटिंग, है ना। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि सपोज अगर मुझे गियर बनाना है और वो फटिग लोडिंग उसमें एक्ट हो रही है, तो मुझे कौन सी प्रोसेस को सेलेक्ट करना चाहिए, है ना। मतलब इस लेवल के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप, क्योंकि गियर बनाने की अगर आप बात करें तो बहुत सारी प्रोसेस है, आप कास्टिंग से बना सकते हो, फॉर्मिंग से बना सकते हो, एक्सट्रूजन से बना सकते हो, है ना, मेटल कटिंग करके बना सकते हो। तो बहुत सारी मेथड है, तो उनमें से कौन सी मेथड को चूज करें और क्यों करें। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल अप्रोच से रिलेटेड ही मैन्युफैक्चरिंग से क्वेश्चन बनते हैं। करेक्ट है दोस्तों। अब यहीं पे अगर हम थोड़ा सा इंडस्ट्रियल को अगर हम यहाँ पे टच करें, और डिटेल क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं दोस्तों, ये आपको पीडीएफ इजीली अवेलेबल होगी हमारे वेबसाइट में जाके, योरपीडिया की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आप इसको इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। और ये सारा पूल, क्वेश्चन का जो पूल है ये आपको आसानी से मिल जाएगा। और इनके सभी क्वेश्चन के आंसर भी हमारे जो मैराथन सेशन है वहाँ कहीं ना कहीं इन सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। करेक्ट है। तो आपको क्वेश्चन विद सोल्यूशन आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब जैसे कुछ, अब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करूं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये जरूर पूछा जाता है कि कानमान क्या है, सिक्स सिग्मा क्या है, मतलब ये ऐसे वर्ड्स हैं जो टिप्स में रहते हैं ना। कोई भी इंटरव्यूअर होगा तो उसके टिप्स में जस्ट इन टाइम क्या है, पीडीसीए क्या है, सिक्स सिग्मा का क्या मतलब होता है, हमारा बीईपी क्या होता है, ईओक्यू क्या होता है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। पट सीपीएम में डिफरेंस क्या होता है, कब मैं पट यूज़ करूँगा, कब सीपीएम यूज़ करूँगा, कौन कौन सी फोरकास्टिंग मेरी टेक्निक्स होती हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो मेरे लॉन्ग टर्म के लिए है, कौन सी है मेरी जो टेक्निक्स जो शॉर्ट टर्म के लिए है, डुल्फी टेक्निक्स मेरी क्या होती है हमारी। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इंडस्ट्रियल में देखने को मिलेंगे। सो यू हैव टू जस्ट टच विद अस, आप हमारे साथ जुड़े हैं, अपनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, अपनी नॉलेज को शार्प करें। और थोड़ा सा मैं इंडस्ट्रियल क्या बता देता हूँ ना, जैसे इंडस्ट्री एक्सपोजर है, कई बच्चे ऐसे होंगे जो इंडस्ट्री में जॉब कर रहे होंगे ना, बिल्कुल, जो 2-3 साल से जॉब कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 6 मंथ्स का इंटर्नशिप किए होंगे अभी प्रेजेंट में ही, जो जस्ट बीटेक कंप्लीट करने वाले होंगे या जस्ट 1 साल पहले बीटेक किया होगा ना। तो इंडस्ट्री का कहीं ना कहीं आपको एक्सपोजर मिला होगा। तो वहाँ पे जब इंडस्ट्री पर्सन होगा तो ये जरूर आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इंडस्ट्री में होता है मेनली क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक तो सर होता है, जैसे मैंने जॉब किया हुआ है ऑलरेडी, तो मैंने देखा तो वहाँ पे एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, एक होता है आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, एक क्वालिटी डिपार्टमेंट होगा। करेक्ट है। जो कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट है दोस्तों, उनकी बात कर रहा हूँ मैं ना। ऐसे तो बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट होते हैं। करेक्ट है। इंडस्ट्रीज मतलब सामान को खरीदने से लेके बेचने तक का हर कुछ होता है वहाँ पे।
तो अगर मैं एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर की बात करूँ तो आपसे पूछेगा कि प्रोडक्शन व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियर। प्रोडक्शन इंजीनियर क्या करते हैं ना, अगर एफिशिएंसी आपके सिस्टम की बढ़ानी है, आपके प्रोडक्शन सिस्टम की, तो आप कैसे बढ़ाओगे, Productivity है ना, कैसे increase प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाओगे। मेंटेनेंस इंजीनियर है अगर तो पूछ लेगा भैया बताओ अच्छा इंडस्ट्री में मोस्टली कौन से किस तरीके के गियर यूज़ होते हैं, कौन सा शाफ्ट यूज होता है, उनका मटेरियल क्या होता है। अगर आप मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस किस तरीके के होते हैं, जैसे आपने कंडीशन मॉनिटरिंग सुना होगा ना सर, बिल्कुल, कंडीशन मॉनिटरिंग क्या होता है, फिर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होती है, तो है ना आपका इवन बोल जाएगा ब्रेक डाउन मेंटेनेंस क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है। इस तरीके के सारे क्वेश्चन आपको इंडस्ट्री से पूछे जाएंगे। अब क्वालिटी में जब आते हैं तो क्वालिटी में यही पूछा जाता है कानवान क्या है, जीआईटी क्या है ना, कैसे आप क्वालिटी को इम्प्रूव करोगे, आपके कौन से मेजर्स आप अपनाओगे जिससे आपका क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपके सिस्टम की क्वालिटी इंप्रूव हो। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। करेक्ट है दोस्तों। तो इस तरीके से देखो हमने लगभग इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स कवर किए, फिर भी अगर आपको लगता है कुछ क्वेश्चन तो रह गए हैं तो इनमें आपको वो डेफिनेटली मिल जाएंगे। करेक्ट है दोस्तों। अब यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि ये वो स्टूडेंट्स हैं, वो जेम्स हैं जो कहीं ना कहीं हमसे गाइडेंस लेके सेलेक्ट हुए हैं, है ना सर। ये असिस्टेंट प्रोफेसर बीपीएससी लास्ट जो प्रीवियसली 2 साल से लगभग एग्जाम चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, फिर इलेक्ट्रिकल का, सिविल का, मैकेनिकल का, और कहीं ना कहीं हर ब्रांच से रिलेटेड स्टूडेंट्स अपने से इंटरेक्ट हुए और कहीं ना कहीं उनको हमारी काफ़ी मतलब हेल्प हुई है। बच्चे खुद भी कहते हैं कि काफ़ी उनको हेल्प हुई उनके इंटरव्यू सेशन से, जो कि उनके सिलेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट की रोल प्ले किया है ना सर। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का है, फिर यहाँ पे आप देखिए इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, लास्ट ईयर अभी लास्ट 2022 में ही मैकेनिकल का रिजल्ट। करेक्ट है। तो ये काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो 60+ मतलब ह्यूज नंबर आप देख सकते हो ना, मतलब इतना बड़ा नंबर है, इतने बच्चे सेलेक्ट हुए, तो कहीं ना कहीं हेल्प है। तो अगर आपको लगता है कि कहीं अगर आपको किसी भी फील्ड में कुछ भी आपको लगता है कि सर की हेल्प चाहिए, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे हमारी पूरी टीम है योरपीडिया की जो आपको हेल्प करने वाली है आने वाले सारे इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेरीज को डील करने के लिए। करेक्ट। आप बेटा आप देख सकते हो कि जो इंटरव्यू में जो मार्क्स रहे थे, जो बच्चे लोग रुके थे वो बहुत ही कम माइनड मार्क्स रुके थे, पॉइंट में रुके थे, और ऑल ओवर रिटर्न में मार्क्स सबके नियर अबाउट थे। किसी स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में 15 में से 2 नंबर, एक नंबर तक भी दिए, और कुछ स्टूडेंट्स को 6 से लेकर 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक भी दिए थे। तो ये जो जिसको बच्चे को 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स मिल रहा है, वो क्यों मिल रहा है? जब वो रिटर्न में इतना अच्छा स्कोर करके क्वालिफाई करा है, जब वो अंडर द कैटेगरी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स में आ चुका है, बट स्टिल वो 15 में से 1 नंबर लेकर आ रहा है, 2 नंबर लेकर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्या उसकी लैक है। ऐसा नहीं कि उसके पास नॉलेज नहीं है, कि वो इतना कैपेबल नहीं, वो कैपेबल है तभी उसने रिटर्न को क्वालिफाई किया। अब जो लैक है, जो बीच का गैप है, वो अपनी प्रैक्टिस से उस चीज़ को रिमूव कर सकता है और सिलेक्शन को ले सकता है। तो देखो टेक्निकल नॉलेज का कोई लिमिटेशन नहीं है। अब आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि हाँ मुझे किस तरीके से अपने आप को डायरेक्शन देना है जिससे कि मैं इंटरव्यू को क्वालिफाई कर सकूँ। हर चीज़ की एक प्रॉपर प्रिपरेशन होती है, प्रॉपर एक स्ट्रेटजी होती है। वी आर हियर फॉर यू टू प्रिपेयर अ स्ट्रेटजी, आपकी नॉलेज को एनहेंस करना, शार्प करना, आपकी चीज़ों को चेक करना, आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना, ये सब हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया है और करते रहे। ओके तो फिर यहीं पे सेशन एंड करते हैं सर। आई थिंक इनफ हो चुका है। फाइल कहाँ मिलेगी? तो ये योरपीडिया की वेबसाइट में अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। करेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग इंटरव्यू। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।